ये फेज 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। सोचो अभी तुम्हें फेज 1 के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, फेज 22 के खाक याद रहेंगे? बट आई विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी, रिवीजन करा रहा हूँ आपको। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस जो होता है उसके अंदर सबसे पहले वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मार्केट में इस तरीके से ट्रेंड बनता है ऐसे करके, ठीक है, तो हम लोग अपनी सप्लाई डिमांड मेजर करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, हम लोग अपनी सप्लाई डिमांड मेजर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारी जो डिमांड है, जस्ट लाइक सिंपल एक वर्जन है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो लेता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है मैं यूज़ करता हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? तो मैं इस डिमांड को यहाँ लगा देता हूँ, जो मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसके हिसाब से जो मेरा रिवर्सल एरिया है वो बनता है इस जगह पे, ओके, इस जगह पे, यू कैन सी लाइक, ये मेरा रिवर्सल एरिया बन गया। दिखाई दे रहा है सभी को? अब जब ये रिवर्सल एरिया बन गया तो मार्केट को इस जगह से या इसके आसपास जगह से रिवर्स करना चाहिए, अपने आप को यहां से नीचे गिराना चाहिए। अब अगर यहां से नीचे ना गिराए, वो अपनी जितनी डिमांड आनी थी उससे एक्स्ट्रा मूव देने लग जाए, तो ये जो अपने हाई को ब्रेक करने के बाद एक्स्ट्रा मूव देती है, और ये बेसिकली पीछे के किसी हाई, पीछे का एक और कोई हाई होता है मार्केट में, और वहां के अंडर तक जाती है, पीछे भी एक ना एक हाई जरूर होगा आपका, हर डिमांड के बाद इस वाले के बाद एक एक्स्ट्रा हाई होता है, जहां तक मार्केट अपना एरिया ले जा सकती है रिवर्स करने के लिए। तो वहां तक के एरिया को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। जैसे आपके सामने एक चाय का ग्लास है जो कि सुबह सुबह सब पी रहे होंगे मुझे छोड़ के, तो आपने चाय का जो कप है जो भी आपके पास, आपने क्या करा, उसके अंदर यहां तक आपने इसकी इस जगह तक चाय उसके अंदर डाल दी। अब चाय एक्स्ट्रा थी भिगोने में आपके, आपने और डाल दी, भरते भरते ये बाहर आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा निकला है अभी से पियोगे थोड़ी, तो नीचे गिर गया। या फिर मान लो मैं पूरा भर गया, नीचे गिरा नहीं है, पूरा का पूरा भर चुका, बिल्कुल लाइन पे चाय तैरने वाली नीचे, और फिर भी आपका जो जिसमें आपने चाय बनाई थी, जो भी आपका यूटेंसिल वगैरह है भिगोना है, उसके अंदर अभी भी चाय बची हुई, तो क्या करोगे? पहले इसको खत्म करोगे, वेट करोगे कि उसके बाद मैं इसको डालूं। तो इसी तरीके से ये आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चाय को उतना ही अमाउंट में पी जाएंगे और उसके बाद ये दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से ये होता है, हम वेट करते हैं कि मार्केट वॉल्यूम बस से घूम के दोबारा से हमारे चाय ग्लास में आ जाए। ये हमारे पास ग्लास है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये एक्स्ट्रा जो है हमारे पास ये बाहर चली जाती है, तो ये हमारे पास वो है, हम वेट करते हैं कि वॉल्यूम बस से रिवर्स करके दोबारा यहाँ रिवर्स आने के बाद दोबारा से इंडिकेशन देती है एंड देन फिर नीचे। लेकिन ये हर बार नहीं होता, जब होता है तो यहाँ सामने दिख जाता है, दिखेगा जरूर। अरे चाय की चुस्कियां मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ उसको देख लो, समझ आया ये कि जो एक्स्ट्रा है वो वॉल्यूम बर्स्ट होता है, और वो बेसिकली किसी हाई को, वो तब तक वॉल्यूम बर्स्ट है जब तक वो उसका हाई नहीं तोड़ रहा। अगर उसने उसका हाई तोड़ दिया ना, ऊपर जा रहा, इसके बाद के रीजन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब है द सुपर ट्रेंड एक तरह का, और आप इसको हैवी बॉट भी कह सकते हैं। जैसे आपका ओवरबॉट होता है ना, आरएसआई में सुना होगा, इसी तरीके से जब मार्केट में ज्यादा ही बाइंग आ जाए तो उसे हैवी बॉट कहते हैं, वो मेरा अपना मानना है। ये होता है आपका वॉल्यूम बर्स्ट। उसके बाद आता है, अगर मार्केट में हमें इस तरीके से, यहां पर जैसे मान लो एक कोई भी कैंडल थी, बेरिश कैंडल जो मार्केट को गिरा रही थी, ठीक है, तो अगली बार मार्केट दोबारा से इसको एक और बना देती है, और फिर दोबारा नीचे जाने के बजाय इसको क्रॉस कर देती है, तो वो धीरे धीरे मान लो इसको क्रॉस करती है, तो हमें ज्यादातर केस में इस कैंडल में बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, छोटी सी पहले से बड़ी दिखती है, और फिर मार्केट अगर दोबारा जाए, इसको क्रॉस करने के बाद जो सबसे बाद में होती है, सेकंड जो आपकी कैंडल होती है, उसको क्रॉस करने से थोड़ा सा छोड़ देती है, या फिर थोड़ा और छोड़ देती है, मान लो इतना छोड़ देती है या और बड़ा छोड़ देती है, तो वो जो एरिया बच जाता है, जिससे मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका जो होता है वो टूटने से बच जाता है, जिसे आप लोग प्रेसिडेंशियल कैंडल भी कहते हैं, पीसी जो होती है, वो टूटने से बच जाती है, और जितना वो बचती है वो एरिया बन जाता है मार्केट में नीडेड वॉल्यूम। अब ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट करेगी, कुछ ना कुछ, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। इस केस में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे पीनेंट है, और आपका ब्लू रे है, आपका पैरेलल चैनल है, फ्लैग है, वेजिस है, ऐसे बहुत सारे जो है, ठीक है, यूज होते हैं। अब इसके बाद मार्केट रिवर्स करके आती जरूर है इस रीजन पे, और जब आती है तब दिखती है हमें ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल, दैट इज द आईएफसी। आईएफसी आईएफसी के बाद आप चाहे तो उसका एफबीजी यूज कर सकते हैं, वो चलो छोड़ो, तो वहां बनती है आईएफसी एफबीजी। कहने का मतलब है नीड वॉल्यूम बन गया तो समझ लो क्रॉस तो होना है, 80% से ज्यादा चांस होते हैं नीड वॉल्यूम के क्रॉस होने के,
तो ये तभी बनता है जब कोई मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो मेजर चेंज ऑफ कैंडल है वो टूटने से जरा सी बच जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अरे बच गया अब तो ठीक है। जैसे क्लास के टाइम पे हमारे रोल नंबर होते थे, और जैसे जिसका 25 से लेके 30 नंबर होता था और जिसका 1 रोल नंबर, वो बेचारा हमेशा फंसता था। तो जैसे जैसे 30 मिनट्स की क्लास होती थी, 30 मिनट का पीरियड होता था एक क्लास का, तो 30 मिनट में एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चों को वाइवा ले सकती थी। तो उसमें से जैसे 21 वाला होता था बच जाता था कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए बच गया। तो आप सोचो पहुंचते पहुंचते नंबर आया, अगले दिन फिर नंबर आ गया, और ये जो एकदम से बड़ी सी कैंडल बनी, ये आप टीचर का चांटा समझ सकते हैं जो उसको लगा। उसके बाद फिर से आगे चलता है। तो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि बच तो जाएगा लेकिन घूम के फिर आएगा। गॉट इट।